हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओ अपडेट एंड ग्रे मार्केट के बारे में। शुरुआत दोस्तों करते हैं आरिस इंफ्रा सॉल्यूशन से, क्योंकि आईपीओ को दोस्तों आज आखिरी दिन है और बिल्कुल अब कुछ घंटे बचे हैं जिसमें आईपीओ बंद हो जाएगा। ₹2 के फेस वैल्यू के साथ कंपनी दोस्तों अपना आईपीओ लेकर आई। 210 से 222 का प्राइस बैंड था। 67 शेयर्स का लॉट साइज था। कुल मिलाकर 499.60 करोड़ का ये आईपीओ है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। दोनों एक्सचेंजेस पर आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, भले वो बीएसई हो भले वो एनएसई हो। अब जो फाइनली दोस्तों पैसा निकल कर आ रहा है, बिल्कुल देखा जाए तो कुछ खास पैसा नहीं आ रहा है, ये साफ दिखता है। क्यूआईपी कैटेगरी ने दोस्तों करीबन 1.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया है। यानी क्यूआईपी की तरफ से जस्ट इस आईपीओ में इसलिए पैसा लगाया गया है क्योंकि वो कितना नाम का पैसा, राइट, फॉर द सेक ऑफ इट। इसलिए अगर आप कह सकते हैं दोस्तों लगाया गया है ओवरऑल 225 करोड़ रुपए। इसके अलावा दोस्तों जो एचएनआई कैटेगरी है वो 3.31 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई है। एचएनआई ने करीबन 248 करोड़ रुपए लगाया है। और जो रिटेल पोर्शन है वो 5.75 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल ने 287 करोड़ रुपए लगाया है। टोटल मिलाकर दोस्तों 2 गुना तक ये इशू बढ़ चुका है, बल्कि 3 गुना के आसपास बढ़ चुका है। 760 करोड़ रुपए इस इशू में आ चुके हैं। बट अगेन बहुत ही पुअर सब्सक्रिप्शन है। और जैसा मैंने आपको कहा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोस्तों इस आईपीओ को अवॉइड कर रहा हूँ बिकॉज कंपनी के अंदर मुझे कुछ भी दम नहीं लगा। बल्कि आई थिंक कंपनी को थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, बिजनेस को और इस्टेब्लिश करना चाहिए था, अपने आप को और बढ़ाना चाहिए था, देन जाकर आईपीओ लेकर आते तो बेटर रहता। बट ठीक है, कंपनी को पैसा मिल गया, वो बात अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट है और वही बड़ी है। बट ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आईपीओ कितना बढ़िया कर सकता है लिस्टिंग पे, तो चांसेस इसके बहुत कम है। अब दोस्तों बात करते हैं उस आईपी के बारे में जिसका अनाउंसमेंट हो चुका है। देखिए, कल आपको हमने बताया था कि संभव स्टील ट्यूब्स भी जल्द आ सकता है और डेट्स कंपनी ने निकाल दी, बल्कि सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। संभव स्टील ट्यूब्स 25 जून से 27 जून के बीच में दोस्तों ये नया मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है। ₹10 की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। 77 से 82 का प्राइस बैंड, यानी ₹82 का एक शेयर आपको मिलता हुआ देखने को मिलेगा। 182 शेयर्स का लॉट साइज रहने वाला है। 540 करोड़ का ये आईपीओ रहेगा, जिसमें से 440 करोड़ का रहेगा फ्रेश इशू, तो रहेगा 100 करोड़ के आसपास का ओएफएस। ₹4 का डिस्काउंट रखा गया कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। इस आईपीओ के अंदर 50% रिजर्वेशन है फॉर द क्यूआईबीज, 35% है फॉर द रिटेल एंड 15% है फॉर द एचएनआई कैटेगरी। इस तरीके से याद रखिएगा, जो ऑफर है वो रखा गया है। ओवरऑल संभव स्टील ट्यूब्स एक और मेन बोर्ड आईपीओ, तो आप देखिए मेन बोर्ड आईपीओ की बिल्कुल बारिश सी होती हुई देखने को मिल रही है। अब से दोस्तों जो बचे हुए आईपीओज हैं, जो ग्रे मार्केट है, सब पे चर्चा कर लेते हैं, भले वो मेन बोर्ड या फिर एसएमई हो। तो देखिए, प्रो एफएक्स टेक एक एनएससी एसएमई आईपीओ जो ओपन होने वाला है 26 जून से 30 जून के बीच में, नया आईपीओ का अनाउंसमेंट हो चुकी है। ₹87 का याद रखिएगा इसका प्राइस रेंज होने वाला है। 38.21 करोड़ का ये आईपीओ रहेगा। अगला दोस्तों आईपीओ आता है एस अल्फा टेक, एक बीएससी एसएमई आईपीओ। ये भी 26 जून से 30 जून के बीच में ओपन होगा। ₹107 का इसका प्राइस रेंज होने वाला है। 47.15 करोड़ का याद रखिएगा इस आईपीओ का इशू साइज रहेगा। फिर दोस्तों अगला आता है सनटेक इंफ्रा सॉल्यूशंस, एक एनएससी एसएमई आईपीओ। 25 जून से 27 जून के बीच में ये भी आईपीओ हमको ओपन होता हुआ नजर आने वाला है। ₹86 का प्राइस बैंड है, जिसका में ₹21 का प्रीमियम चल रहा है। नहीं, ऑलमोस्ट दोस्तों 24% के आसपास का प्रीमियम आप कह सकते हैं चलता हुआ दिख रहा है। 42.16 करोड़ का याद रखिएगा दोस्तों इशू का साइज रहने वाला है। फिर आता है दोस्तों संभव स्टील ट्यूब्स, अभी आपको ने बताया नाम, जो मेन बोर्ड आईपीओ आया है। 10% 11% के आसपास दोस्तों प्रीमियम हमको चलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम शुरू हो चुका है संभव स्टील ट्यूब्स का। 10-11% के आसपास ओवरऑल अभी वैल्यू चल रही है। फिर दोस्तों अगला आता है एचडीबी फाइनेंशियल। जी हाँ, मेन बोर्ड आईपीओ जो आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा 25 से 27 जून के बीच में। 12,500 करोड़ का याद रखिएगा दोस्तों एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ रहेगा। अब कल देखिए, हमने सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एचडीबी फाइनेंशियल के बारे में आपको बता दी थी, तो होपफुली वो आपको मिल चुकी होगी। शेयर होल्डर कैटेगरी के साथ दोस्तों याद रखिएगा आईपीओ आपको आता हुआ दिखा है, तो शेयर होल्डर कोटा भी इस आईपीओ में होने वाला है। ठीक है, सो ₹88 का दोस्तों अभी करंट प्रीमियम चल रहा है। अब हो क्या रहा है दोस्तों, प्रीमियम जो है वो ₹100 के नज़दीक जाता है, ₹100 तक भी हो जाता है, बट फिर सेलिंग आ जाती है। और अभी दोस्तों 88 के आसपास चल रहा है। कई जगह पे दोस्तों जो भाव है वो 90 के आसपास चल रहा है। कई जगह पे भाव 80 से लगाकर 90 के बीच में मोस्टली अगर आप देखेंगे चलता हुआ दिख रहा है। बाकी वैल्यूएशन वाइज दोस्तों कंपनी ने वैल्यूएशन अगर आप उनसे पूछेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव नहीं रखी, बल्कि जो एक्सपेक्टेशंस थी ना कि 750 760 के आसपास इशू आएगा, उससे भी ₹20 कम कंपनी लेकर आई, 740 पर लेकर आई, जो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि अच्छी बात है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3.2 टाइम्स के आसपास कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। 3.2 की प्राइस टू बुक वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ। और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप फाइनेंशियल कंपनीज़ की बात करते हैं, बैंक्स की बात करते हैं, एनबीएफसीज़ की बात करते हैं, तो बेटर है कि उनको आप प्राइस टू बुक वैल्यू पे कंपेयर करें, ना कि प्राइस टू अर्निंग पे, राइट। तो वो थोड़ा सा गलत, याद रखिएगा, तरीका हो जाता है कंपनीज़ को वैल्यू करने का। और यहाँ पर जो बाकी के स्पेस की कंपनीज़ है, लाइक बजाज फाइनेंस को अगर आप देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट 5.7 की प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है। सुंदरम भी इसी के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो आई थिंक जगह तो दिखती है, बट अगेन ग्रे मार्केट में उस प्रकार का पिकअप देखने को नहीं मिल रहा है। सो अब
हमको देखना होगा कि किस तरीके से प्रीमियम बढ़ता है घटता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा, जो इसका अनलिस्टेड मार्केट में शेयर था वो 1250 पे ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट, जब आईपीओ को आप कह सकते हैं फ्रीज़ किया गया। उसके बाद जरूर प्राइस में डिक्लाइन देखने को मिला और अब 740 दिखा रहा होगा हर जगह प्राइस, बट उससे पहले 1250 तक याद रखिएगा वहाँ पर प्राइस चल रहा था। तो ये दिखाता है कि दोस्तों नो डाउट इंटरेस्टिंग चीज़ है। 60-61 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप पे एचडीबी फाइनेंशियल आया है। अब देखते हैं कितना ये बढ़िया कर पाता है। इसकी एंकर बुक भी देखिए बहुत तगड़ी आएगी, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है अब्राम फूड, एक बीएसई एसएमई आईपीओ, 98 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 24 से 26 जून के बीच में ओपन होगा। 13 करोड़ 30 लाख का याद रखिएगा इशू का साइज होने वाला है। अगला आता है श्री हरे कृष्णा स्पॉन्ज, एक एनएससी एसएमई आईपीओ, 59 का इसका प्राइस बैंड है। 28.39 करोड़ का इशू का साइज है। 24 जून से 26 जून के बीच में याद रखिएगा, ये भी आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। फिर आता है दोस्तों अगला आईपीओ जिसका नाम है आइकन फैसिलिटेटर्स, एक बीएसई एसएमई आईपीओ, 91 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 4 रुपये के आसपास का इसका प्रीमियम करंटली आपको देखने को मिल रहा है। 24 जून से 26 जून के बीच में याद रखिएगा, ये भी आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। करीबन 18 करोड़ 15 लाख का आईपीओ का साइज है। अगला आता है एजीसी ज्वेल, एक बीएसई एसएमई आईपीओ जो 23 से 26 जून के बीच में ओपन होने वाला है। करीबन दोस्तों 95 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 9-10% के आसपास का प्रीमियम देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर कितना एक्शन बन पाता है। अगला आता है ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स, एक और मेन बोर्ड आईपीओ जो ओपन होगा फ्रॉम 24 टू 26 ऑफ जून। 119 करोड़ का इशू है। 71 रुपीज़ के प्राइस के सामने ऑलमोस्ट 13 रुपये की प्रीमियम चल रहा है, विच इज़ क्लोज टू 19%। तो प्रीमियम बढ़ता हुआ दिख रहा है ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स का, बट काफ़ी स्मॉल आईपीओ है। तो अगला आता है दोस्तों एलनबेरी इंडस्ट्रियल गैसेस, ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है जो ओपन होगा फ्रॉम 24 टू 26 ऑफ जून। 852 करोड़ का इशू का साइज होने वाला है। 400 रुपये का इसका प्राइस बैंड रखा गया है। अगला आता है कल्पत्रु, ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है। 1590 करोड़ का आईपीओ का साइज है। 24 जून से 26 जून के बीच में ये भी ओपन होगा। 414 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। कोई जीएमपी नहीं है। अगला आता है आकार मेडिकल टेक्नोलॉजीज, एक एनएससी एसएमई आईपीओ जो ओपन हो चुका है दोस्तों आज से, और 24 जून तक ओपन रहेगा। 72 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 0.3 टाइम्स का करेंटली सब्सक्राइब हुआ है। 25 करोड़ 64 लाख का याद रखिएगा इशू का साइज है। अगला आता है सेफ इंटरप्राइजेज रिटेल फिक्सचर्स, एक एनएससी एसएमई आईपीओ जो ओपन हो चुका है आज से। 24 जून तक याद रखिएगा ओपन रहेगा। 138 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, जिसके हमने 17.39% के आसपास का प्रीमियम है। 161 करोड़ का दोस्तों याद रखिएगा इस आईपीओ का साइज होने वाला है। तो अपने आप में काफ़ी बड़ा आईपीओ है जो आपको आता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर कितना एक्शन बनता है। फिर दोस्तों अगला जो इशू आता है वो कौन सा है, वो है मायाशील वेंचर्स, एक एनएससी एसएमई आईपीओ जो ओपन हो चुका है आज से, और ये ओपन रहेगा टिल 24 ऑफ जून। 47 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 15% के आसपास का प्रीमियम है। अभी तक 2.5 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। अगला आता है इन्फ्लक्स हेल्थ टेक, एक एनएससी एसएमई आईपीओ। या आईपीओ आज याद रखिएगा बंद हो रहा है। प्रीमियम में अचानक से जोरदार गिरावट आई है। सीधा 40-50% का प्रीमियम 12.5% पर ट्रेड कर रहा है, बट इशू को सब्सक्रिप्शन अच्छा मिल रहा है। 194 टाइम्स के आसपास अभी तक सब्सक्राइब हो चुका है। अगला आता है एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस, एक और आईपीओ जो मेन बोर्ड का सेगमेंट का है, आज क्लोज हो रहा है। कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं है, आपको बता दिया मैंने। एप्पल टोन आईपीओ आज दोस्तों अलॉटमेंट आने वाला है। एक एसएमई आईपीओ है जिसका आज अलॉटमेंट हमको देखने को मिलेगा, और याद रखिएगा 24 तारीख तक इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। 50% के आसपास का प्रीमियम चल रहा है। पाटिल ऑटोमेशन, इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट दोस्तों हो चुका है, बल्कि 23 तारीख को लिस्टिंग है। तो जिनको मिला कॉन्ग्रेचुलेशन। अब देखते कहाँ पर लिस्ट होता है। 16% का प्रीमियम करेंटली चल रहा है। समय प्रोजेक्ट्स का भी अलॉटमेंट आउट हो चुका है, इसकी भी लिस्टिंग होगी 23 तारीख को। तो लिस्टिंग देखना इंटरेस्टिंग होगा। आज दोस्तों लिस्टिंग हुई एटन पेपर्स एंड फोम की। ये आईपीओ दोस्तों लिस्ट हुआ ऑलमोस्ट 6.25% के डिस्काउंट पे, यानी आप कह सकते हैं काफ़ी खराब लिस्टिंग हो गई। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।